प्रवास में भी उत्तराखंड समाज अपने उत्तराखंड की संस्कृति, परंपराओं और देवी देवताओं को संजोकर दिल्ली एनसीआर में रखे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह साउथ दिल्ली के छतरपुर मंदिर की गढ़वाल कॉलोनी में स्थित श्री नागेंद्र देवता के मंदिर की है। यहाँ पर उत्तराखंडी समाज के भक्तजन रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने श्री नागेंद्र देवता का मंदिर विराजमान किया हुआ है। दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर आते हैं। दोपहर के यज्ञ के द्वारा यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं वह उनका आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। दूर दूर से उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर से यहाँ पर भक्त आते हैं और अपने दर्द को श्री नागेंद्र देवता के मंदिर में रखते हैं। नागेंद्र देवता उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और वह परिवार के साथ आकर यहाँ पर हवन यज्ञ में शामिल होकर श्री नागेंद्र देवता का आशीर्वाद लेते हैं। आपको बता दें, दोपहर का यज्ञ श्री नागेंद्र देवता के मंदिर में 3 महीने और 6 महीने के अंदर होता रहता है और भक्तों के आशीर्वाद के साथ मंदिर की आस्था धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और दिल्ली एनसीआर में अब श्री नागेंद्र देवता की एक पहचान बन चुकी है। लोग यहाँ पर आते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। समिति का कहना है कि उनका प्रयास रहता है कि वह उत्तराखंड की संस्कृति धरोहरों को संजो कर रखें और अपनी युवा पीढ़ी को भी इससे जागरूक करें, जिसके कारण आज भी वह अपनी संस्कृति ढोल दमनी, गाजे बाजे, डोली के साथ नाचते गाते अपनी पारंपरिक विधाओं को संजोए हुए हैं, जो दर्शाता है कि दिल्ली एनसीआर में आज भी प्रवासी समाज अपनी संस्कृति के प्रति पूरी आस्था रखते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नागेंद्र देवता ने अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करी तो मैं सारा श्रेय अपने दादाजी स्वर्गेंद्र सिंह बड़तवाल को देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे पितरों, हे मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, सब पे अपनी छत्र छाया रखना, सबके दुख दर्दों को दूर करना, सबको राजी खुशी रखना, सबको अपने श्री चरणों में रखना और जो है हमें अपने श्री चरणों की अखंड भक्ति प्रदान करना।
आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आपकी रक्षा करी? आपको ऐसी क्या दिक्कत थी जो उन्होंने? नहीं, दिक्कत मेरे भाई को है जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है। तो हम पहले भी, भाई मेरे यहाँ पहले भी आ चुका है। तो हम नागेंद्र देवता से यही उनका एक प्रसाद मानेंगे कि उसको जल्दी थोड़ा ठीक कर दे और अपने को थोड़ा अपने भाई की तरफ से तो मैं ये जो भी गलती होगी मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। आपका इस पर पूर्ण विश्वास है? पूर्ण विश्वास है। ऐसा नहीं है, हम गांव में भी हमारा ये है, हमारा मन्ना चलता रहता है इसके लिए। तो हो सकता है कि हमें कोई कमी रह गई जो हम उनके बीच में उनको याद नहीं कर सके। तो इस चक्कर में उन्होंने हमें दिशा दी है जो कि हम उनसे। आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखती है? इम्प्रूवमेंट, भाई मेरा पहले पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़ा हो पा रहा है। तो मैं उसी से नागेंद्र देवता से यही बोलना चाहता हूँ कि इसको हाथ पाँव नहीं चलते थे वो काफ़ी टाइम से ठीक ठाक हो गए हैं। इसको आप काफी लोगों ने शिकायतें आई थी तो उसे दूर होगी। और आज नागेंद्र देवता की कृपा ऐसे हुआ कि आज भक्ति इतनी बढ़ गई है कि लोग देहरादून से, आपसे, चंडीगढ़ से, पंजाब से यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छे भी हुए। तो ये पहाड़ों की हमारी परंपरा है, ये धरोहर है। नागेंद्र देवता हमारा कुल देवता है, यहाँ देवता है पहाड़ों पे। आज यहाँ के भक्तों आपने देखा कि यहाँ पे पिछली बार कोरोना काल के होते हुए भी हम लोग तो अपनी पूजा में यहाँ पे लेम रहते ही हैं, लेकिन भक्त दूर दूर से आते हैं। लेकिन ये आते भी आते हैं मेडिकल। कोरोना के समय में भी यहाँ पर किसी की तबीयत खराब नहीं हुई? तबियत किसी की खराब नहीं, यार खुद देवता ने आके जो तो आप इसको नागेंद्र देवता का चमत्कार ही मानते हैं? इसमें जो ये आता है, हमारे जो भक्त लोग हैं जो घोड़ी पे आता है, तो वो खुद बताता है कि तुम्हें किसी चीज़ की घबराने की जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और पूरा साथ रहता है। और उसकी इतनी अपार लीला है कि आदमी को सैन्मुक्त दिखता है। आदमी के अंदर विश्वास जगाने वाली बात है। विश्वास एक बड़ी चीज होती है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाने वाली चीज है। तो हमारे नागेंद्र देवता पूरा करते हैं। नागेंद्र देवता जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनके अंश हैं। और नागेंद्र देवता जो है उत्तराखंड रुद्रप्रयाग, इसको जहाँ बजरा की गादी देवता का पौराणिक मंदिर है, वहाँ देवता की गादी है। वहाँ से देवता जो है दिल्ली में आए। और मेरे दादाजी जो स्वर्गीय इंद्र सिंह बर्तवाल देवता के पुजारी थे मेरे दादाजी। तो मैं छोटा था, मैं देखता था मेरे दादाजी कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे पूजा कर रहे हैं, देवता को स्नान करा रहे हैं। तो मुझे खुशी होती थी कि मेरे दादाजी के जो एक कर्म मेरे पे लगे और जो है नागेंद्र देवता ने मुझे अपनी भक्ति प्रदान करी। जनों को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी मिलजुल के देवता के कार्यों में सम्मिलित हों और मन कर्म वचन से, तन मन धन से देवता के साथ जुड़े रहें और औरों को भी बताएं इसके बारे में। जो नागेंद्र देवता का 9 पैर हवन हुआ और हम जो है इसको सभी भक्त लोग मिलजुल के 3 महीने में, 6 महीने में जो है इसको करते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ सबसे कि पहले तो मैं सभी को नागेंद्र देवता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, सशत प्रणाम करता हूँ और नागेंद्र देवता से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व को, हमारे भारत को, सभी भक्तों को जो है राजी खुशी रखे और जो है उनको अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान करें। नागेंद्र देवता ने उनकी सुनी, उनके दुखों को दूर किया और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करी। कई ऐसे भी थे जो बहुत ही बीमार भी थे कि उनको जो है डॉक्टरों ने बोला कि भाई बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने नागेंद्र देवता में अर्जी लगाई तो वो जो है वो उनकी जो रिपोर्ट है वो ठीक आने मतलब ठीक होने के उसमें आ गई। तो उनको विश्वास बढ़ा नागेंद्र देवता का। तो ऐसी अन्य जो लोग हैं, भक्त हैं, वो देवता से
जुड़ें।